हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश संविधान की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं यदि हम देखें तो ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान है। विकसित संविधान का मतलब है कि उसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं हुआ, बल्कि वो एक क्रमिक विकास का परिणाम है। लगभग 1300 वर्षों तक धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। एंसन कहता है कि इसका ब्रिटिश संविधान का उदाहरण एक भवन से अपने ले लें जिसमें कि अनेक व्यक्ति हैं, उन्होंने समय समय पर अपनी इच्छा अनुसार उसमें निर्माण कार्य करवाया। वैसे ही जो ब्रिटिश संविधान है एक समय में ना बनकर धीरे धीरे विकसित हुआ है और अनेक व्यक्तियों का इसमें हाथ है। फिर ब्रिटिश संविधान अलिखित है। अलिखित होने का अर्थ ये नहीं है कि वो लिखा ही नहीं गया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि संविधान का जो अधिकांश भाग है वो अलिखित है, केवल इसका लिखित भाग है वो अलिखित भाग की तुलना में कम है। केवल इसके कुछ अंश लिखित है, जैसे मैग्ना कार्टा है, पिटिशन ऑफ राइट्स हैं, ये सब लिखित हैं। बाकी जो भाग है वो अधिकतर भाग है वो अलिखित है। ब्रिटिश संविधान एकात्मक संविधान है। एकात्मक संविधान होता है शासन की शक्तियों के विभाजन के आधार पर, कि शासन की शक्ति का केंद्र एक है या अधिक है। तो वहाँ जो शासन है, शासन की शक्ति प्रांतों और केंद्र में नहीं बटी हुई, केवल केंद्र सरकार के पास है। तो इस तरह का वहाँ एकात्मक शक्ति का एक ही केंद्र होने के कारण वहाँ का संविधान एकात्मक है। वहाँ का संविधान लचीला भी है, ये इसकी विशेषता है। लचीला संविधान वो होता है जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। वहाँ जो कानून में परिवर्तन है, संशोधन है संविधान में, वो साधारण जो संशोधन है उसकी तरह से किया जा सकता है, जबकि कठिन जो लचीला कहते हैं अपने कठोर संविधान या कठिन संविधान संशोधन में एक संशोधन की विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इसलिए वहाँ संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून के समान ही होने के कारण वो वहाँ का संविधान है वो लचीला है। फिर वहाँ जो राजतंत्र है वो सीमित है और पैतृक है। पहले निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद में राजा की शक्तियाँ हैं वो कम हो गई और उसके स्थान पर जो शासन की शक्ति है वो सारी संसद में निहित हो गई। इस कारण से जो वहाँ सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। अगली विशेषता है कि वहाँ का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसका अर्थ क्या है? वहाँ नागरिकों को तो धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन पैतृक राजतंत्र है वहाँ, मतलब वंशानुगत राजा या रानी होंगे, उनके लिए आवश्यक है कि वो प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होने चाहिए। इसलिए उसको धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं कहा जा सकता। संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान की पूरे विश्व को देन है। जहाँ जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहाँ सभी जगह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है और बहुमत प्राप्त जो दल हुआ उसी की सरकार बनती है और उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। वहाँ के संविधान की एक विशेषता है कि संसद की सर्वोच्चता है। वहाँ ब्रिटेन की जो संसद है विश्व की सभी संसदों में अधिक शक्तिशाली है। उसकी शक्तियाँ हैं वो अपरिमित हैं। इसको इस दृष्टिकोण से भी हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ जो संसद द्वारा पारित अधिनियम है उन पर किसी भी प्रकार का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। मिश्रित संविधान है। ब्रिटिश संविधान को ये मिश्रित संविधान कहा जाता है। ये कहते हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रित रूप है। ब्रिटेन कैसे हैं? जैसे कहते हैं आज जैसे राजा की समस्त शक्तियां आज भी सम्राट के हाथों में हैं, उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है। राजा राजतंत्र का प्रतीक है तो लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र की प्रतीक, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं आज भी वंशानुगत आधार पर ही चुने जाते हैं। तो लेकिन जो वास्तविक शक्ति है न तो राजा के पास है न लॉर्ड सभा के पास, वो तो है लोक सदन और उसके जो मंत्रिमंडल है उसके पास। तो ये जो संविधान है राजतंत्र का और लोकतंत्र का और कुलीन तंत्र का मिश्रित रूप है। एक विशेषता है ब्रिटिश संविधान की कि वहाँ विधि का शासन है। विधि के शासन का अर्थ है कि सभी जो व्यक्ति हैं कानून की दृष्टि में समान हैं। सभी कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से
लागू होते हैं और किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उल्लंघन के दंड नहीं दिया जा सकता। विधि सर्वोच्च है, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है और विधि सबके लिए समान है। इसके बाद जो अंतिम इसकी विशेषता है वो कि सिद्धांत और व्यवहार में वहाँ बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे एक अंतर तो ये कि सिद्धांत रूप में तो वहाँ राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार रूप में वहाँ लोकतंत्र है। दूसरा अंतर ये मान लें कि जैसे इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, तो ऐसे लगता है कि जो सारा शासन है वो केंद्रीकृत है, शक्ति केवल एक ही जगह एकत्रित है, लेकिन व्यवहार में क्या है, वहाँ स्थानीय प्रशासन को समुचित शक्तियाँ दी गई है। तो जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण दिखाई देता है वैसा व्यवहार में नहीं है। इसके साथ ही वहाँ जो ऐसे लगता है कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों ही जो अंग हैं वो अलग अलग अपना पृथक कार्य कर रहे हैं, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो संसद की शक्ति है वो इन तीनों में ही अधिक है। इस प्रकार जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें सिद्धांत और व्यवहार में भी अनेक अंतर हैं। तो ये थी ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।